सबसे पहले सर कमेंट कीजिए, ओवरऑल हमने फाइट क्यों बिल्टअप नहीं की? क्या हमें कहें कि महज एक बुरा दिन था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, या फिर इतना ज़बरदस्त खेली इंडियन क्रिकेट टीम के हमें मौका ही नहीं मिला, कहते हैं संभले नहीं दिया हमें? रिपोर्टर तो मैं बाद में हूँ, पहले पाकिस्तानी हूँ, तो ज़ाहिर मायूसी होती है। इस तरह के मैच पे बात करते हुए ना गला भी खुश्क होता है। शुक्र है मायूसी होते हुए सिर्फ मायूसी तक इक्तफा किया आपने पाकिस्तानी होते हुए, वरना गल वध गई हो। हाँ जी, और गला रात का इतना खुश्क हो रहा है कि कई बार गर्म पानी पिया है। तो वो इस तरह की सूरत हाल होती है। बातें तो ज़ाहिर है हम बातें ही कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बड़ी गलतियां की हैं। 128 रन पे पाकिस्तान की टीम ढेर हुई है और 228 रन की शिकस्त है, तो इसमें कम से कम 28 गलतियां तो मुख्तलिफ मौक़ों पे हुई हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान की टीम आलमी नंबर 1 है, तो गलतियों से इंसान हारता है। तो वो उस तरह की गलतियां शुरू से ही मैच के नज़र आई हैं हमें। सबसे पहले तो पिच को रीड करने में गलती की है बाबर आजम ने, क्योंकि उस दिन सारा दिन सुबह के वक्त धूप निकली हुई थी, बारिश रात को हुई है जाके जब मैच इंटरप्ट हुआ है। तो इसके बावजूद बाबर ने जो है वो बैटिंग को तरजीह दी। धूप निकली हुई थी और जो पिच थी वो फ्लैट थी और पिच जो है उस वक्त जो हार्ड थी, तो उसकी वजह से बैटर्स को सेटल होना आसान था। दूसरा, शाहीन शाह अफरीदी ने कुछ जो स्टार्ट में ये किया है कि पिच को ना समझते हुए, ज़ाहिर है समझाने वाला भी तो कप्तान और मैनेजमेंट ने समझाना होता है, अगर वो कर रहे थे तो अर्ली ऑन उन्होंने आगे गेंद की है, जिससे बड़ा इजीली उनको स्ट्रोक्स मिले हैं, लगाने का मौका मिला। तो उसकी वजह से जो प्रेशर शुरू में बिल्ड होता है, और पाकिस्तान आम तौर पे इंडिया को ख़ास तौर पे टॉप ऑर्डर को सफाया करते हुए वो बेहतर जो है स्टार्ट करते हैं, जिससे वो दबाव में आती है इंडियन टीम, और उसके बाद अगर रिकवर भी होते हैं तो 250 जिस तरह पिछले मैच में। अच्छा, आज में भी आपने खुद भी कहा कि अभी बाबर आजम की स्टेटमेंट भी हम आपको बता रहे थे और आपने भी जाहिर सुनी होगी कि वो कहते हैं जी उनके पास प्लान था, वो हमारे बॉलर्स के लिए तैयारी करके आए थे। बिल्कुल, वो तो हमें भी पता होना चाहिए था कि वो भी आगे बैठ के बिल्कुल सही बात, इसी तरफ आ रहा था मैं कि बेटर प्लान उनका अगर था, उन्होंने ये चीज़ जो है असेस कर ली थी कि हमने किस तरह से खेलना है। शाहीन शाह अफरीदी को और नसीम शाह को हमने मारना नहीं है, या स्पिनर्स को हमने किस तरह खेलना है। तो हमारे पास भी तो कोई बी प्लान होना चाहिए था ना। हमारे पास एक ही प्लान था कि शुरू में हमने 4 विकेटें उनकी गिरा देनी है, उसके बाद यह कि मिडल में अगर वो कुछ थोड़ा सा संभल भी जाते हैं तो हम उनको कवर कर लेंगे। लेकिन इस तरह नहीं होता। अगर आपकी जरूरी नहीं है कि हर बार शाहीन शाह अफरीदी का प्लान कामयाब हो और वो करे, तो एक परफॉर्मेंस की बुनियाद पे हम शाहीन शाह अफरीदी को की जो स्किल्स हैं और जो उनका लेवल है, हम उसको बिल्कुल। अच्छा अब्बास भाई, मैं ये भी समझता हूँ ज़ाती तौर पे, जैसे शुभमन गिल की इससे पहले हम बात, ये केएल राहुल की हम बात कर रहे हैं या उनके ओपनर की हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा लक फैक्टर भी सपोर्टिव रहा, जो ऊपर नीचे कैचेस ड्रॉप हुए। फिर मुझे लगता है कि कम से कम 60 से 70 रन हमने गंदी फील्डिंग करते हुए भी हमने उनको दिए। लेकिन एक और बात जो मुसलसल कमेंटेटर्स भी कह रहे थे, जब दोबारा मैच शुरू हुआ तो मुसलसल ये कह रहे थे कि देयर शुड बी अ स्लिप इन प्लेस, बाबर को थोड़ा सा अटैकिंग रहना चाहिए। 3 स्लिप्स के साथ इंडियन ने आगाज किया और वही इमामुल हक साहब ने, हालांकि बॉल भी बहुत अच्छा पड़ा, उस बॉल को ना खेलते तो क्या करते, आउट हो गए। लेकिन ऐसा लगता है कि अटैकिंग क्रिकेट कहीं ना कहीं बाबर ने लैक की। फिर मेन बॉलर के साथ उन्होंने जब इफ्तिखार को लगाया, दो के बाद में वसीम अकरम उनकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन पहले इसको भी क्रिटिसाइज किया गया कि मैच शुरू हो रहा है, आप प्रेशर बिल्ड करें, अपने मेन बॉलर से बॉल कराएं। आप आखिर के लिए बॉलर संभालते हुए अभी इफ्तिखार से, जो कि एक रिजर्व बॉलर थे, आपने, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बाबर ने अटैकिंग क्रिकेट लैक की है। ऐसा लगता है आपको? जी, कहीं ना कहीं जब शुभमन गिल और रोहित शर्मा, जब इन दोनों ने अटैक किया तो उसके बाद पाकिस्तान की बॉलिंग उस तरह से फ्लेयर में वापस ही नहीं आ संभल ही नहीं सकी। तो और वो चीज़ें किसने एग्जीक्यूट करनी थी मैदान में, चेंजेस किसने करनी थी? एक तो चले हारिस की भी इंजरी का मसला है, वो पहले दिन तो नहीं था, दूसरे दिन वो नहीं आए बॉलिंग के लिए। लेकिन ये कि जब कोई वो काउंटर अटैक उन्होंने कर दिया जो आपके प्लान में नहीं था कि वो इस तरह से खेलेंगे, बल्कि रोहित शर्मा को भी रिलैक्स जो है वो अर्ली ऑन, जो शुभमन गिल ने जिस तरह के स्ट्रोक्स खेले उससे रोहित शर्मा से भी प्रेशर ऑफ हुआ है, क्योंकि उनके स्ट्रोक्स जो वो ग्राउंडेड स्ट्रोक्स थे और बड़े परफेक्ट, और शुरू में थोड़े चौकी थे वो, बिल्कुल। हाँ जी, और फिर वो जब संभल गए हैं और दोनों फुल कॉन्फिडेंस में आ गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा जो है वो अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया। और पाकिस्तान के पास फिर वो सेकंड, क्योंकि इस तरह का ऑप्शन नहीं था, फिर जब स्पिनर को हम लाए तो स्पिनर शादाब खान ने 1 ओवर में 19 रन खा लिए। तो अब उसके बाद फिर ये होता है, इस तरह की सिचुएशन में ये होता है कि किसी पार्ट टाइम बॉलर जो है वो उसको ले आते हैं, जिसको इंडियन बैटर्स ने पहले ना खेला। आगा का बड़ा अच्छा ऑप्शन था हमारे पास। हाँ जी,
तो सलमान अली आगा को ला सकते थे। और दूसरा, शुरू में अगर जो प्लानिंग में जो गलतियां हैं उसमें यह है कि मोहम्मद नवाज की हमेशा से इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो हमें ये चाहिए था कि मोहम्मद नवाज को लाते, क्योंकि थोड़ा सा गेंद पे ग्रिप उनकी ज्यादा होती है। लेकिन फहीम हैज बीन अ गुड चॉइस। आई मीन अगर सिर्फ आखिरी ओवर की एक दो शॉट्स निकाल दें, जो कि लगनी थी क्योंकि कोहली थे सामने, वर्ल्ड क्लास बैटर हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने तकरीबन 6 से भी कम औसत से बॉलिंग की और बड़ा कंटेन नहीं, वो आपको हमें और आपको शायद इसलिए अच्छी लग रही है कि जब 79 शाह अफरीदी को पड़ेगा तो हम समझेंगे कि अच्छी है। लेकिन ओवरऑल अगर 300 रन बने हैं तो 6 की एवरेज से अगर फहीम को भी स्कोर पड़ रहे हैं और उसमें से विकेट कोई नहीं है, तो फिर जाहिर होगा अगर कोई एक दो विकेटें भी निकालें, क्योंकि ये ओवरऑल एक टीम वर्क होता है। अच्छा, अब्बास भाई अभी फिटनेस की बात इमरान ने की थी और उसी को पॉइंट को आगे लेके जाते हुए कि हमारे जैसे नसीम शाह को कुछ आज कल के मैच के अंदर प्रॉब्लम रही, फिर हमारे साथ हारिस रऊफ थे, उन्होंने कल तो खेला ही नहीं। तो ये जो फिटनेस के मसाइल हैं, ऑब्वियसली आगे वर्ल्ड कप है, बड़े मैचेस हैं और इमरान ने भी कोट भी की विराट की स्टेटमेंट को, तो ये बड़े मैच के लिए हमारी फिटनेस के कंसर्न्स तो बहुत ज्यादा है। बाबर आजम से 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल हुआ है, 1 बार पाकिस्तान में और 2 बार वहाँ पे। सवाल यही था कि ये इतनी ज़्यादा हम ट्रैवलिंग करेंगे, चार्टर तैयारों में जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, फिर ये मैचेस हैं 2 वेन्यूज़ पे, हमने अगर हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप हुआ है तो इससे भी फ़र्क पड़ेगा, जेट लैग के मसाइल भी हो सकते हैं। अब उन्होंने कहा जी कि हमने बड़ा अच्छा प्लान किया हुआ है और वो जो प्रोफेशनल्स की टीम है हमारे साथ, डॉक्टर्स वगैरह, ये वो सारे मेडिकल स्टाफ जो है वो सारी चीज़ें देख रहे हैं और हम इस तरह की प्रॉब्लम हमें नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इंडिया सेफ खेल रहा है इस मामले में फिटनेस के हवाले से कि जब उन्होंने उनको यूएई में मैचेस खेलने का कहा गया तो उन्होंने कहा कि जी 50 ओवर्स हम उस तरह की गर्मी में नहीं खेल सकते, क्योंकि हम वर्ल्ड कप से पहले अपने प्लेयर्स को इंजर नहीं करवाना चाहते। हम जो है ह्यूमिड कंडीशंस में पाकिस्तान में भी खेले हैं, उधर भी खेले हैं। अब ये जो निगल्स का मसला है इन दोनों के, ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम्स जो है ये डिहाइड्रेशन समेत ये इस तरह की चीज़ों से आती हैं सामने ना, तो वो इन चीज़ों पे हम रिस्क ले रहे हैं। अब हमारे पास जो टॉप टायर बॉलर्स की तो यही है, अब जमान खान चले गए हैं या बैकअप के तौर पर शाहनवाज दानी गए हैं, तो अभी तो मैनेजमेंट ने यही कहा है जी हम इनको मैनेजमेंट बैकअप में रखेंगे और अगर प्लेयर्स का वाकई कोई सीरियस मसला होता है तो फिर हम इनको आजमा सकते हैं, अदरवाइज हमारी फर्स्ट चॉइस जो वो दोनों बॉलर्स ही। मैं तो कल जो विराट ने और केएल राहुल ने शाहीन के साथ किया, मैं तो धानी के बारे में सोच के परेशान हो रहा हूँ। हमारा बड़ा मासूम सा बॉलर है, बेचारा डिस्करेज ही ना हो जाए कहीं इस तरह के मैच में जाने के बाद, क्योंकि बड़े मैच का एक अपना प्रेशर होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा यही रहता है पाकिस्तानी टीम का, जैसे हम ऑस्ट्रेलिया पे बिलीव करते हैं, चाहे उनकी कोई जूनियर टीम हो, इंग्लैंड पे बिलीव करते हैं, समाउ इंडिया पे बिलीव करते हैं एज अ क्रिकेटिंग टीम के, जी वो न सिर्फ रेजिस्ट करेंगे बल्कि फाइट बैक करेंगे, फाइट पुटअप करेंगे। पाकिस्तान फाइट पुटअप नहीं करता ऐसे बड़े मैच के अंदर, ये बड़ा प्रॉब्लम रहा। एक तो इस पे किस हद तक काम करने की जरूरत है, दूसरा ही कि अगर बाबर की क़यादत में कल हम वर्स्ट अपनी डिफीट हमने फेस किया तो इसी बाबर की क़यादत में हम वर्ल्ड नंबर 1 भी बने, तो ये भी एक है। मैच आगे एक और, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, हम फाइनल में इंडिया के साथ दोबारा आ रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी में तब्दीली, कोई लाइनअप में तब्दीली, कोई माइंडसेट में तब्दीली कितना चाहिए हमें? बिल्कुल चाहिए। हमारे नफ्सियात तो साथ गए हुए हैं मकबूल बाबरी साहब, और उनका तो ज़ाहिर यही काम है कि प्लेयर्स को ज़हनी तौर पे मजबूत बनाने के लिए वो काम करें। लेकिन होता यह है कि सबसे अहम जो चीज़ है इसमें अगर थोड़ा सा कम तजर्बाकार कप्तान हो, खासतौर पे निस्बतन रोहित शर्मा के, बाबर आजम का ज़ाहिर एक्सपीरियंस कम है, उनके साथ कोहली जैसा स्टार प्लेयर भी है, लोकेश राहुल इवन IPL ये वो इधर कप्तानी करते हैं, तो वो उनकी लीडरशिप का फुकदान उनकी टीम में नहीं है। तो हमारे यहाँ ज़ाहिर है बाबर आजम फर्स्ट और लास्ट चॉइस हैं और शादाब खान उनकी सपोर्ट के लिए, और फीस जैसे और शुएब मलिक जैसे प्लेयर्स अब टीम में नहीं है। तो इसलिए बाबर आजम को बैकिंग देने की ज़रूरत होती है कोचेज़ की तरफ से। अब कोचेज़ में यह है कि पाकिस्तान ने टीम का डायरेक्टर वो रखा है जो पार्ट टाइमर है, जो डर्बी शायर के साथ वाबस्ता है और वहाँ बैठ के पाकिस्तान से तनख्वाह ले रहा है जी। और जो ऑफ एंड ऑन होगा, अब वर्ल्ड कप में वो दोबारा आएंगे अपनी छुट्टियां उधर की ख़त्म करके या इधर की शुरू करके, पता नहीं इसको आप किस सेंस में लें। तो ये मिकी आर्थर का जो सिलसिला है वो और जो सेकंड टायर कह सकते हैं कोचेज़ की, उसमें से ग्रैंड ब्रेड बन आप कह रहे हैं कोचेस की जानिब से कैप्टन को वो सपोर्ट चाहिए जो किसी सीनियर प्लेयर की तरफ से यूजुअली ग्राउंड के अंदर मिलती है। ठीक है वाजिब, थैंक यू वेरी मच, टाइम हमारा खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ, और आपने क्रिकेट के हवाले से बात की। मैं सिर्फ इस नोट पे क्रिकेट के टॉपिक से आगे स्विच करूंगा कि इट वाज जस्ट अ मैच, बुरा दिन था, बुरा हुआ, और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा चैंपियंस ट्रॉफी में हमने भारत के साथ किया था। आपको याद है ना, हमने भी 300+ किए थे और फिर अराउंड कोई 150 के आसपास इंडियन टीम को भी हमने 150-200 के नीचे आउट कर दिया था।